हेलो डियर एस्पिरेंट, यूपीएससी विद अफरीदी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी के लिए हमें आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए। देखिए, आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको लेके एनसीईआरटी, आप जैसे एनसीईआरटी आप शुरू कीजिए, एनसीईआरटी आप पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जैसे कोई टॉपिक उठाए, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक, आप जैसे कि 1857 की क्रांति कोई टॉपिक है, जैसे आप उसको ले लिए, आप उसको पहले रीड किए। रीड करने के बाद क्या है कि उस पर आप लिखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि पहली बार दूसरी बार आप थोड़ा ये लिख सकते हैं, ख़राब लिख सकते हैं, लेकिन तीसरी बार चौथी बार आते आते मतलब आप अच्छा लिख पाइएगा। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, जैसे मैं जो आंसर राइटिंग करता हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हमने लिखा, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, आज विश्व ताजे जल, इस बार यूपीएससी 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको इसे हम लिखे हुए। जैसे आपको इसमें आपको दिखा दे जानकारी के लिए, इतना मतलब शॉर्ट्स में लिखना है। जैसे कि जो भी हमको जैसे देना है, पाई चार्ट डायग्राम, जैसे कि आप देख सकते हैं जल संकट के कारण यहाँ पे हम दिए हुए हैं, फिर समाधान पक्ष है क्या क्या, उसके बाद फिर एक अच्छा सा आपको कंक्लूजन लिखना है। जैसे कि अतः आप देख सकते हैं यहाँ पे कंक्लूजन हम लिखे हैं। मतलब कि बेसिक ये है कि अगर आप लिखते हैं आंसर, कोई भी आंसर लिखते हैं अगर आप, तो आपको उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, ये सब आपको देना है। यानी कि पैराग्राफ में आपको आंसर कभी भी मत लिखना है। यूपीएससी में अच्छा नहीं माना जाता, मतलब उसका नंबर भी गेन अच्छा नहीं कर पाइएगा। जितना पाई चार्ट, फ्लो चार्ट और जितना शॉर्ट्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल नोट्स बना के, जैसे नोट्स हम लोग लिखते हैं शॉर्ट्स में, स्टिकी नोट्स की तरह आप उसको आंसर लिख सकते हैं। बेस्ट माना जाता है, अच्छा नंबर मिलता है। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें लगभग 6 या 5 नंबर, जैसे आपका हैंड राइटिंग अगर अच्छा है तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि हमने जैसे कि इसमें हम शॉर्ट्स नोट्स में दिए हुए, जैसे जल संकट के कारण क्या क्या है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो गया, प्रदूषण हो गया, जैसे नदी में कचरा डालना हो गया वगैरह। उसके बाद फिर आप यहाँ पे एक सबसे पहले क्या है कि आपको एक अच्छा इंट्रो लिखना है। मतलब इंट्रो, जैसे हो सकता है आप उसका इंट्रोडक्शन शुरुआत कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में मुद्दा रहा हो, जैसे जल संकट का मुद्दा आपको मालूम है कि बहुत समय से इसकी हो रही है मांग की, मतलब हिंदुस्तान में भी बहुत जल संकट हो रहा है। या कोई भी आप करंट का मुद्दा उठाइए, उसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसका फिर बॉडी पार्ट, जैसे आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन को ही आप उसको इसमें हेडिंग बनाना है। जैसे मैंने ये किया कि जल संसाधनों की उपलब्धता के क्या क्या स्रोत है, मतलब यहाँ महासागर से कितना %, सब आपको डाटा जो है एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा विशेष कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसको थोड़ा बता दीजिए। इसको जब बता दिए हैं उसके बाद अब इसका जो मेन डिमांड क्या है, मतलब उपलब्धता और पहुँच के संकटों से क्यों जूझ रहा है, मतलब वाई पूछ रहा है यहाँ पे, क्या कारण है, जल संकट का कारण बता दिए। उसके बाद इसका एक समाधान अच्छा देना है कि हाँ, इस पर क्या क्या हम समाधान इसमें हम दे सकते हैं। उसके बाद एक अच्छा सा बेस्ट सा कंक्लूजन अच्छा लिख देना, अच्छा नंबर मिलेगा, आप विश्वास कीजिए। मैंने ऐसे ही मतलब करता हूँ। मैं यूपीएससी के 3 से 4 साल पहले से मैं इस फील्ड में हूँ और मुझे काफ़ी अनुभव है इस फील्ड के बारे में। तो आप लोग इतना आंसर राइटिंग के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा, तब स्टैंडर्ड में जाइएगा। जब तक कोई टॉपिक लिखने से पहले आप उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप उसको लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।